जुलूस आप ज़रूर निकालें, मगर जुलूस दूसरों की नकल करते हुए ना निकालें। इस्लाम की तबलीग का जरिया जुलूस को बना दें। वजू के साथ जुलूस निकालें, दरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस निकालें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जुलूस निकालें, हमदे इलाही पढ़ते हुए जुलूस निकालें, और जहां अजान की आवाज़ आए वही जुलूस को रोक दिया जाए और रब की बारगाह में फ़र्ज सजदे को अदा करके अपने अमल से इजहार किया जाए कि मौला जुलूस छोटा है, तेरी ज़ात बड़ी है। जिस नबी ने हमें आज के दिन खुशी मनाने का मौका दिया है, उस नबी को सबसे ज़्यादा प्यार नमाज से था, तो हम इस तरह से फ़र्ज नमाजों को अदा करके भी जश्न आमद रसूल का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। रह गए बाजा गाजा और इस तरह की बेहुदा रस्म व रवाज, अल्लाह ताला इस कौम को इससे महफूज रखे। ये जुलूस के साथ जुलूस की ताज़ीम नहीं है, बल्कि जुलूस मोहम्मदी के साथ खुला हुआ मजाक है, और अज़ाब इलाही का ऐसे लोग मुस्तहक बनते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुबारक दिन पर उनकी सुन्नतों के खिलाफ बिदअतों को रवाज देते हैं। दौरा हुआ है, किस तरह महसूस कर रहे हैं? माशाअल्लाह, शहर बेंगलोर में जिस अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार उस शाकान रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लायक सब मुबारकबाद है। और जिस जोश और जिस जज्बे के तहत अपने आका की बारगाह में लोगों ने दरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, मैं इन तमाम अहले मोहब्बत से ये गुजारिश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली जामा पहनाएं, ताकि हमारे हर रविश से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों का इजहार हो सके। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उलमा इकराम की बात को टकराते हुए नौजवान डांस डीजे का मुजाहरा करते हैं। उन लोगों मैंने अपनी तकरीर में वो ईदगाह के इजलास में भी और आज भी इस पर रोशनी डाली है कि वही जुलूस आप ज़रूर निकालें, मगर जुलूस दूसरों की नकल करते हुए ना निकालें। इस्लाम की तबलीग का ज़रिया जुलूस को बना दें। वज़ू के साथ जुलूस निकालें, दरूद व सलाम पढ़ते हुए जुलूस निकालें, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जुलूस निकालें, हमदे इलाही पढ़ते हुए जुलूस निकालें, और जहां अजान की आवाज़ आए वही जुलूस को रोक दिया जाए और रब की बारगाह में फ़र्ज सजदे को अदा करके अपने अमल से इजहार किया जाए कि मौला जुलूस छोटा है, तेरी ज़ात बड़ी है। जिस नबी ने हमें आज के दिन खुशी मनाने का मौका दिया है, उस नबी को सबसे ज़्यादा प्यार नमाज से था, तो हम इस तरह से फ़र्ज नमाजों को अदा करके भी जश्न आमद रसूल का बेहतरीन इजहार कर सकते हैं। रह गए बाजा गाजा और इस तरह की बेहुदा रस्म व रवाज, अल्लाह ताला इस कौम को इससे महफूज रखे। ये जुलूस के साथ जुलूस की ताज़ीम नहीं है, बल्कि जुलूस मोहम्मदी के साथ खुला हुआ मजाक है, और अज़ाब इलाही का ऐसे लोग मुस्तहक बनते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुबारक दिन पर उनकी सुन्नतों के खिलाफ बिदअतों को रवाज देते हैं। सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन में आपकी आमद? सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन में मेरी हाज़िरी हुई। मैं इन तमाम तर लोगों को खराज मोहब्बत पेश करता हूँ जो लोग सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अतीक भाई को और इनके जुमला मददगारों को, मोइन व मददगार लोगों को, कि ये लोग एक अच्छा फाउंडेशन चला रहे हैं, बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं, बच्चियों के लिए अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए, कुरान को पढ़े और कुरान को पढ़ाए। सैयदा ज़ैनब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। पूरी रियासत के अंदर लोगों को जोड़ने और रिश्ते जोड़ने का काम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है। हाँ, रिश्ते जोड़ने ही की तो ज़रूरत है। लोग तो दीन के नाम पर दीन का लिबादा ओढ़कर रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। मुबारकबाद के लायक हैं उम्मत के वो लोग जो रिश्ते तोड़ने के बजाय रिश्ते जोड़ने में लगे हैं, इसलिए कि ये रसूल पाक की सुन्नत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि जो तुमसे टूटे तुम उसको जोड़ो।
سر آخری سوال سر، جو ملک کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو حکومت بیٹھی ہے، جو آسام ہو، ہماچل پردیش میں، جو ابھی ریسنٹلی جو بمبئی میں جو حادثہ ہوا ہے، جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ وہ ٹرین کا جو ایک بزرگ پر مسلمانوں کو، دیکھیے کفر کو پھیلانے کے لیے اور دین حق کو مٹانے کے لیے اور دین حق کے ماننے والوں پر جبر و تشدد کا خنجر چلانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ آمادہ ہے۔ ایسے ماحول میں حضور کی مکی زندگی کو مسلمانوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ پوری طاقت سے ہمارے خلاف صرف اس لیے جبر و تشدد کی راہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام سے ہٹ جائیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے اندر اگر آج تک جتنی بدعملیاں ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام پر ڈٹ جائیں۔ زندگی کو تین طرح سے دنیا سے آدمی گزار کے جاتا ہے، ایک بستر پہ مر کر کے، بیماری میں، ایک حادثے میں مر کے، ایک شہادت میں مر کے۔ تو اللہ رب العالمین سے امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب موت برحق ہے تو بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کیوں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کیوں نہ دے دی جائے۔ تو اپنے دین پر رہیے، پوری طاقت کے ساتھ رہیے، وقت بدلے گا۔ آپ ابھی صبر کی چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے صبر کا مظاہرہ کیجئے، اور جہاں تک قانونی حدود میں رہ کر اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی بات ہے، یہ صدائے احتجاج الحمدللہ اسلام کے کم ترین خادم کی حیثیت سے عبید اللہ اعظمی اور اس کے ساتھ بے شمار مخلصین ہیں جو صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور روڈ سے لے کر پارلیمنٹ تک، اور پارلیمنٹ سے لے کے عدالت عظمیٰ تک۔ دیر یا سویر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں اس کا بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اگر ہماری زندگی پہ یہ برے وقت آئے ہیں تو ہمیں مکہ کی سرزمین کے وہ برے وقت یاد کرنے چاہیے جو صحابہ کرام کی زندگی پر شب خون مار رہے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور میں پھر مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسلمانوں، کفر اپنی فطرت جب بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم اپنی فطرت کیوں بدل رہے ہو؟ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ روزے کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ شراب کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ برائیاں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کی بارگاہی میں جانا ہے تو شہید بن کر کے جاؤ، اللہ کے محبوب بن کر کے جاؤ۔ زندگی گزارنا ہے، ہنس کر گزارو یا رو کر گزارو۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں ایمان پہ ثابت قدم ایسے ماحول میں رکھے جس ماحول میں کفر ہم سے ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں ہر سال کی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا۔ اس میں حضرت عبید اللہ اعظمی جو مشہور اور معروف علماء اکرام ہیں اور خطیب، اچھے خطیب ہیں، تو ان کی بہت اچھی تقریر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پروردگار عالم نے دنیا میں تمام انسانوں کو بھیجنے سے پہلے جب سب کی روح ارواح میں تھی، سب کو وہاں اکٹھا کر کے کس طرح اس نے سب سے ہے نا وعدہ لیا کہ کیا میں پروردگار نہیں ہوں آپ سب کا۔ تو اس کے بعد خصوصی اور ایک اجلاس تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی میلاد کس طرح منائی گئی تھی، یہ بہت اچھی طرح سے حضرت نے سب کو جو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے شرک اور بدعت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت اچھی طرح سے آج تقریر ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو صحیح طرح سے سمجھے اور تمام امت مسلمہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنا کے اس میلاد کے صدقے میں اور میلاد کے جلسے میں اکٹھا ہو کے تمام اپنی دوریوں کو، شرک بدعت کو سب دور رکھتے ہوئے اس کو منائے۔ اور منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے کس طرح سے زندگی بسانا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ سلوک کرے یا جانوروں سے یا حیوانوں سے یا غیر مسلمانوں سے، یہ بہت اچھی طرح سے جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں بنگلور میں،
तमाम उलमा इकराम ने यही हिदायत दी है और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में भी यही हिदायत दी गई थी कि मौलाना ने फरमाया कि यहाँ दिल जोड़ने के बाद काम हो रहे हैं, सही बात। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेशक मदरसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन खल्क़ी खिदमत के लिए ये तामीर किया गया था। ये एक्चुअली ये मेरा मकान था, इसको मैंने दीन की खिदमत के लिए मैंने सर्व किया हूँ। और तमाम जितनी भी बिल्डिंग है 5 फ्लोर की मंजिल बनी हुई है, तमाम इसमें है ना हमारी पूरी कोशिशों मेहनत से बिना किसी चंदे और किसी से डोनेशन के बिना ये बनाई गई है ताकि लोगों को एक मिसाल हो कि लोग जितने भी अपने दौलत कमा के रखे हैं वो भी सामने आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए। सिर्फ पैसा बांट देने से अपनी ईमान की दलील पूरी नहीं होती। आप उसके लिए पैसा भी खर्च करें, अपना वक्त भी गुजारें, आप अपने पूरे बच्चों और ख़ानदान वालों को भी साथ लें और तमाम अपने मोहल्ले वालों को लें। और अगर आपके पास परवरदिगार आलम ने और ज़्यादा दिया है तो सारे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया तक के लिए ये मैसेज पहुँचाए। ये तालीमात इतनी बुलंद है, इतनी अज़मत वाली है और इसको पेश करने में हम कहीं ना कहीं कोताही बरसी हैं और जो हमें कमी पेशी आई है इन सब को है ना दूर करते हुए सही तालीमात गैर मुसलमानों तक पहुँचाए। तो यही मेरा मैसेज था कि तमाम लोग जुड़ें। पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा जो छोटे छोटे बातों पे अलग हो रहे हैं, या सहाबा के बारे में है या अहले बैत के बारे में है, 1400 साल गुजर गए, अभी तक सिर्फ मुनाज़रे और इसी में पड़े हैं लोग। मैं चाहता हूँ कि सबको दूर रखें, पहले करीब हों, एक दूसरे से गले मिलें, ताकि एक बार गले मिलेंगे। आज देख सकते हैं कि हर जमात के लोग इधर मौजूद थे। यही हमारी कोशिश रही कि सब मिले, एक बार मिलेंगे, दिल मिलेंगे, साथ बैठ के अगर तबरुक खाएंगे, इंशाअल्लाह आधी दूरियां वहीं पे दूर हो जाएगी। बाकी जो भी है उलमा इकराम है वो बैठ के है ना क्लीन से वजाहत कर देंगे कि कहाँ हमने कमी बरती है, कहाँ इसको है ना ये करना है। आप वेरी क्लियरली बताया हज़रत ने। तो इससे बढ़ के है ना मैसेज दुनिया के लिए नहीं है। अगर आपको मोमिन बन के जीना है और मोमिन बन के ही इस दुनिया से रुखसत होना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे और उनके जो भी तालीमात है, मिलाद का जो मकसद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उसे मिलाद कहते हैं। उनके जो ये बताए हुए रास्ते और जिस तरह से चले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंटरनेशनल ईद सारी दुनिया में अगर बैनुल अक़वामी ईद अगर कोई है तो वो जश्न ईद मिलादुन नबी है। ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, किसी एक जमात के लिए नहीं। ये बैनुल अक़वामी ईद है, इसको ख़ास कर हम मुसलमान भाई समझना चाहिए। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये कौम मिलत की खिदमत के लिए अल्लाह जती खामद साहब इसके बानी और चेयरमैन हैं। इनकी सरपरस्ती में ये जो बेंगलुरु में मुक़ीम है मदरसा, सही बात कहना चाहता हूँ दिल से कि हम बेंगलुरु वाला बहुत खुश नसीब हैं। देखिए ऐसी शख्सियत को अतीक साहब ने बुलाया है, हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी साहब, फार्मर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, बहुत बड़े आलिम हैं माशाअल्लाह। इनका 1 घंटे का बयान 10 मिनट जैसा लगता है। ऐसे बयान करने की शख्सियत को अल्लाह जती खामद साहब ने शहर बेंगलुरु को मदऊ किया है। कल जो है वो बहुत बड़ा जलसा था ग्राउंड में हज़रत ईद का खुदूस साहब में। आज जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में दूसरे दिन बुलाकर माशाअल्लाह बहुत शानदार जलसा हुआ। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में आप देख रहे थे हर लोग आ रहे थे, हर फ़िक़े के लोग आ रहे थे। इसका मतलब यह है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन सबको जोड़ना, मिलाना, मोहब्बत, आपस में प्यार मोहब्बत, यही पैगाम है हमारा। तमाम देखते ही अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, इसमें भी यही पैगाम है। इसको क़ायम करने का मकसद, यहाँ आप देखिए टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, दीगर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम भी आते हैं। इसका मकसद यही है कि हमारा एक मैसेज देना है। इस्लाम जो अमन का इस्लाम जो है अमन का मज़हब है, इसको हम आम करना है। इसी मकसद से लेते हुए ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन यहाँ चल रहा है। यहाँ कोई भी आ सकते हैं,
ایون غیر مسلم بھی یہاں آتے ہیں اور ٹیلرنگ کلاسز کمپیوٹر کلاس وغیرہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم خاص ہمارے مسلم برادر سے ہم سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر پیار محبت سے ہم بھی فرقوں میں بٹ کے ہم بھی لڑے تھے اور دوسروں کو کیا پیغام دیں گے. تو یہی مقصد ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, امن کو, پیار محبت کو, بھائی چارگی کو عام کرنا ہے. سب دنیا میں خاص ہندوستان میں اس دیش میں سب مل جل کے اس دیش کو آگے لے کے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.